यस। हेलो। बंद का साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर गौरियस। अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी लोग यूट्यूब पर रीजनिंग में हम लोग पंक्तिबद्ध प्रश्न चर्चा कर रहे थे। उसमें जो क्वेश्चन आपके आने वाले थे उसको करवा दिया था। ठीक है, उसके आगे हम लोग रिलेशन चैप्टर रक्त संबंध चर्चा करेंगे। तो आप लोग उसको देखिएगा। जो क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते रहते हैं उन पर चर्चा हो रही है। तो आप लोग उनको देखिएगा। रिलेशन में होता क्या है कि आपको थोड़ी थ्योरी आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो कंडीशन ये बन जाए, आप और हम हैं, तो इसमें पीढ़ी के हिसाब से आपको चित्र सेट करना होता है। जैसे आपके भाई बहन जितने भी होंगे तो वो अपनी पीढ़ी के हैं, तो भाई बहन जो भी आपके हैं वो सब आपके सम एज के जितने भी हैं। शादी हो गई है तो पत्नी भी आपकी, ठीक है, पत्नी के भाई जो भी है, तो साला साली ये सभी आपके इसी में रहेंगे। ठीक है, आपके जो सम एज के हैं मतलब आपकी पीढ़ी के जो लोग हैं वो अपने बराबर आप रखेंगे। ठीक। अब आपकी माँ है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, बुआ है, फूफा है, ठीक है, ये सब इसी में। माँ है तो मौसी भी होंगे, मौसी मौसा जो भी आपके आते हैं सब इसी में। ठीक। अब पापा का भैया चाचा हो गया, माँ का भाई मामा होगा, तब भी वो इसी रो में रहेगा। ठीक है। तो आपको दिमाग में ठान लेना है कि जो आपके पिताजी की पीढ़ी के हैं वो आपसे ऊपर वाली रो में आपको रखना है। तो चित्र बनाने में आसानी होगी और आप आसानी से लगा पाओगे। ठीक है। अब मान लो उनके भी पिताजी हैं, तो माँ के पिताजी हैं नाना हो जाते हैं, और पिताजी के नाना है तो नानी भी होंगे। ठीक है भाई। अब नाना के भैया ये अब हम नाना कहलाते हैं। ठीक है। अब पापा जी हैं, पापा के पिताजी दादा हो जाएंगे, दादा है दादी होंगे, और दादा के भाई आई कोई भी होंगे वो सब दादा ही कहलाएंगे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई ना कोई तीन पीढ़ी लेके फिगर बनवाता है। हो सकता है इसमें ले ले, इसमें तीन ले ले, या हो सकता है आपका नीचे आप मान लो पुत्र हो जाए। ठीक है, पुत्र तो पुत्री। अब लड़का भाई का है तो भतीजा भी होगा, भतीजी होगी। बहन लड़का होगा तो भांजा आएगा। तो ये आप भांजा भांजी सभी सिम रहेंगे। ठीक है। आप नीचे वाली पीढ़ी में, उससे नीचे पुत्र का अगर पुत्र हो जाता है तो आप कहेंगे पौत्र, और पुत्र लड़का हो जाता है फिर कहते हैं हम लोग नाती। तो ये कंडीशन है और आपको ध्यान देनी है। तो कोई ना कोई तीन पीढ़ी लेके आपको फिगर बनवाए, तो इस फिगर के हिसाब से आप उसको सेट करेंगे। फिर आप उसको देखेंगे कि कहाँ से ये स्टेटमेंट आ रहा है, और जो भी कहेगा उसी हिसाब से आप उसको सेट कर देंगे, और बाद में हम रिलेशन निकालेंगे जिससे पूछे उसका। ठीक है। गलती फ्री होती है, किससे पूछा गया है और बच्चा निकाल कुछ देता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। चलो, पहला क्वेश्चन आपका है। नीना की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। नीना को संकेत करते हुए अनुज ने कहा, अनुज ने क्या कहा कि नीना की ओर संकेत अनुज ने कहा उसका पिता, मतलब नीना के पिता का पिता। ठीक है। नीना का पिता, उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। तो मतलब ये पुत्र है तो नीचे आएगा पिता, और फिर ये नीना रहे। समझ में आई बात? ध्यान दो। अनुज ने कहा कि उसका जो पिता है वो मेरी मेरी माँ की बहन का पुत्र है। अब माँ की बहन का पुत्र है, तो ये इसकी माँ होगी, इसकी मौसी हो गई। मौसी लड़का कौन होता है? भाई होता है भाई, मौसेरा भाई होता है। समझ आई बात? अगर ये भाई है तो ये इसके भाई की बिटिया भतीजी हुई जाके। अब पूछ रहा है नीना का अनुज से क्या संबंध, नीना कौन हुई जाके? भतीजी। देखो ध्यान दो, ये आपको रिलेशन निकालना सीखना है बहुत सिंपल से वे में। अनुज की माँ की बहन मौसी, मौसी लड़का भाई, भाई की बिटिया भतीजी, आप कहोगे भतीजी का संबंध है। आप कहेंगे नीना जो है अनुज की क्या है? भतीजी है, अतः ऑप्शन तीसरा से। बहुत ही सिंपल वे में आप ध्यान रखो कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर नीचे करने हैं। अगर आप चित्र बनाना सीख जाते हो फिर कोई दिक्कत नहीं, या तो अपने से रिलेटेड करना सीख लो। ठीक। तो समस्या ये कुछ जो बड़े फिगर होंगे उन पे आपको दिक्कत आएगी।
अगर आप चित्र बनाना सीख लिया तो फिर रिलेशन में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो एक बार प्रयास करो, साथ साथ जैसे बनाते हैं उसी हिसाब से आप बनाने का प्रयास करिएगा। अगर एफ ए का भाई है, एफ जो है भाई ए का भाई है, भाई में कहा था बराबर करना है आपको। ठीक है भाई, सी ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री है, पुत्री हो गई। के एफ की एकमात्र बहन है, के जो है एफ की एकमात्र बहन है, तो ये कन्फर्म हो गया एफ की एक ही बहन है तो ये भैया होगा फिर। ठीक है भाई, के जो है एफ की बहन हो गई, एकमात्र है तो सीधी बात है भाई बचा। तथा जी सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है, भाई हो गया। तो जी का चाचा कौन हुआ, जी का चाचा, देखो ध्यान से, जे इसके पापा हो गए भैया, पापा का भैया कौन होता है, चाचा। देखो ध्यान दो, ये इसके जे आपस में भाई बहन, तो इसके जे इसकी पुत्री है तो इसके पापा है, पिताजी है तो इसका भी पिताजी हो गया, पिताजी का भैया कौन होता है, चाचा। आप कहोगे जी का चाचा एफ है, एफ क्या है, चाचा हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका ए से। बोलो बोलो, अच्छे से क्वेश्चन, सिंपल सा। केवल आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब पे आपको फिगर ऊपर नीचे आपको मेंटेन करना। मतलब ये है कि जिसका संबंध जिससे पूछा जा रहा है कि अगर पिता है तो ऊपर कर दो, पुत्र है तो नीचे कर दो, भाई बहन बराबर करेंगे आप। ठीक है, तो फिगर बनाना अगर एक बार आ जाता है तो रिलेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई, ए बी की बहन है, देखो उसने कहा ए जो है बी की बहन, बहन है बराबर कर दो, क्या दिक्कत। सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है तो माँ है तो ऊपर करोगे आप, बहन बराबर माँ है तो ऊपर। ठीक, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, इसका भी पिता है, ऊपर और ऊपर कर दिया आपने। एफ डी की माता है, एफ और ऊपर, एफ जो है डी की माँ है, नहीं ई डी की माँ है, सॉरी, ई जो है डी की माता है, ये माँ हो गई, सही, ई डी की माँ। तो ए का डी से क्या रिश्ता है, ए जो है डी से क्या रिश्ता है, तो आप देखो ध्यान से, इसकी ये माँ, माँ का पापा नाना हुआ जाकर, क्या हुआ जाके नाना, लेकिन पूछ ही रहा है कि ए का पूछा गया, तो अब उल्टा देखेंगे। अगर ये नाना है तो ये भतीजी हो, क्या कहते हैं, नातिन हो गई। इसकी बिटिया पुत्री, पुत्री की बिटिया नातिन, नातिन ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो नाना भी दिया गया लेकिन हमसे पूछा गया ए का संबंध, तो ए के लिए नातिन कहेंगे। अगर हम पूछते डी, डी का क्या, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो आपका नाना हो जाता। तो जिसका पूछा जाए उसको निकालना होता है। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने रेफ निकाला तो ये नाना हो गया, ये भी नातिन हो गई, लेकिन समस्या ये रहेगी कि जिसका पूछा जाए उसी बताना है, तो यहाँ पे आप नातिन सही करेंगे। बताओ भाई, कोई समस्या आ रही है। कई बच्चे देखने के बाद में उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, या फिर हम लोग उसको लाइक नहीं कर रहे, तो अगर समझ चीज़ें आ रही हैं तो लाइक करिएगा, बनता है भाई एक बार। ठीक नहीं, चल अच्छे, पुलिस के लिए आपकी रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप प्रयास करो, आना चाहिए आपको। चलो अगला देखते हैं। बी डी की माँ है और सी डी का भाई, बी जो है डी की माँ है, माँ है तो ऊपर कर दो आप, सी डी का भाई, सी जो है डी का भाई है, भाई है तो बराबर बना दो आप। ठीक है, एच ई की बेटी है, एच जो है ई की बिटिया है, अलग बनाओ, एच ई की बेटी है, बेटी हो गई। जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी, ये इसकी पत्नी हो गई, डी ई की पत्नी, और एच जो है ई की बिटिया है, ई की बिटिया इसकी बिटिया, दोनों बिटिया हो गई, एच बेटी, ये आपका पत्नी ये थी। ठीक है, अब तब ई का सी से संबंध पूछ रहा है, ई का सी से संबंध, बहुत सीधा संबंध समझो। अब ये देखो ध्यान से, ये इसकी पत्नी है तो ये इसका पति होगा, तो पुरुष हो गया। अब ये इसका भाई है, अब इसकी पत्नी का भाई ये तो साला होता है। अब पूछा क्या गया, ई का क्या संबंध, तो इसकी जी बहन जी, बहन जी का पति होता है बहनोई या फिर जीजा। ठीक है भाई, बहन जी का पति क्या होता है, बहनोई कह लो या फिर जीजा कह लो, बात एक ही है। ई जो है
सी का बहनोई, इसके बहन का पति। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहलाएगा? बहनोई कहलाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपका। क्यू की माँ पी की बहन, जो क्यू की माँ है वो पी की बहन, पी की जो बहन जी, क्यू की माँ पी की बहन और एम की पुत्री। क्यू की माँ जो है पी की बहन है और एम की ये पुत्री है। ठीक है भाई, एस पी की पुत्री है, अलग बनाओ, एफ जो है वो पी की पुत्री। तो आपको ध्यान रखना है कि एस जो है पी की पुत्री है, नीचे कर दो, एस पी की पुत्री और टी की बहन, और एस जो है पी की पुत्री और ये जो है टी की बहन, टी की बहन जी। एम का टी से क्या संबंध है? देखो ध्यान से, जे तीनों भाई बहन हो गए, इसकी ये माँ है, इसकी ये पुत्री है, और सॉरी ये इसकी बहन जी थी, ये इसकी बहन है। तो जब ये बहन है तो ये इनकी मौसी होगी या मामा होगा जाके, ठीक है। तब भी आपस में तीनों भाई बहन ही हुए जाके। तो अगर ये इसकी पुत्री है तो ये भी इसकी पुत्री हो गई, पुत्री होगा या पुत्र होगा, ठीक। अब पूछ रहा है एम का टी से संबंध पूछा गया, तो इनके जो पापा, पापा या माँ होगी जाके, पापा हो या फिर माँ हो। अगर लेडीज होगी तो माँ हो जाएगी और नहीं तो पिता होगा, ठीक। और पिता का पिता, ठीक है, या तो ग्रैंड मदर या तो ग्रैंड फादर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पिता है तो ये ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, इनमें से एक कोई होगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है, एम का लिंक कंफर्म नहीं हो रहा है क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हो सकता है वो दादा हो सकता है दादी, कि इनके पापा का पिता दादा, अगर माता है तो दादी, ठीक है। ये इनकी पुत्री है तो ये इनके पुत्र होगा, अगर पुत्र हो गया है तो वो आपके पिता हो गए, पिता अगर होंगे तो दादा होंगे, माता जी होंगे तो दादी होंगी। कोई समस्या? बोलो भाई। इनके पापा के पापा, ग्रैंडफादर। पी का पति बी है, ई जो डी की पत्नी और पी की सास। पी का पति जो है वो बी है, इसका ये पति है वो बी है, ये पति है तो ये पत्नी हो गई। बोलो भाई, यहाँ तक समस्या? कोई समस्या? एकदम फटिक ध्यान दो। ई जो डी की पत्नी है, ई अलग बनाओ, जो डी की पत्नी है और पी की सास, ई जो है वो डी की पत्नी है और पी की, ई डी की पत्नी और पी की सास। सास मतलब क्या? इनके पति की जो माँ है, ठीक है। पति की जो माँ होती हैं वही तो सास होती हैं, तो ये इनके पापा हो गए, ठीक। चलो आगे देखते हैं। उसका एक मात्र ग्रैंड सन, उसका एक मात्र ग्रैंड सन है, मतलब इनका कोई ना कोई लगा होगा। ग्रैंड सन है क्यू, तो क्यू इनका एक पुत्र हो गया। तो बी का डी से क्या संबंध है? तो क्या कह रहा है? क्यू है, क्यू बी का डी से संबंध है, बी का डी से संबंध। तो बहुत सीधी सी बात है, बी का पूछा गया, जे आपस में पति पत्नी है, अगर ये इसकी माँ है तो इनके पापा हो गए, अगर जे पापा, सॉरी ये पति था ना, अगर जे पिताजी हैं इसके तो ये क्या कहलाएगा? इसका पुत्र, ठीक है भाई। आप कहेंगे बी जो है डी का पुत्र है, अतः ऑप्शन आपका 3 से। तो बहुत सीधे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। आपको केवल ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इस टाइप पे बनते हैं और आते भी हैं। आप बहुत हार्ड क्वेश्चन लगाएंगे तो जो आप SGD है, UPPLS है, SI, इसमें क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आते। बैंक रीजनिंग आपकी जो आपकी आती है थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, और SSC का 10+2 हो या कुछ भी और रीजनिंग वहाँ भी बहुत कठिन नहीं आती, ठीक। तो आपको प्रयास ही करना है कि एक बार सिंपल भी लगाने हैं, कठिन भी लगाने हैं। जब आपको हैबिट हो जाएगी तो सिंपल कठिन कुछ भी नहीं होता है। रीजनिंग आपको अगर थॉट कंफर्म है तो हो जाएगी, अगर नहीं आप कर पा रहे हो तो समस्या, ठीक है। तो प्रयास करो उसको करने का, ठीक है भाई। चलो प्रयास करते हैं, एक और हो जाए।
अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की माँ है। अभय नीना का पति, इसका पति हो गया, और सुनीता अभय की माँ है। अभय की माँ कौन है? सुनीता। अभय की माँ है। सोहन नीरज का पिता है। सोहन जो है अलग कोई होगा, नीरज का पिता है, और अभय पिता है, और अभय नीरज का चाचा है। क्या कहा गया? सोहन नीरज का पिता है, सोहन नीरज का पिता है, और अभय नीरज का चाचा है। अभय जो है नीरज का चाचा है, तो इसका कोई ना कोई भैया होगा। सोहन नीरज का पिता है, तो सोहन जो है इसका पिता हो गया, तो पिता का ये भाई होगा जाके, तभी चाचा होगा जाके। अगर चाचा है तो मतलब क्या होगा जाके कि इसका ये भाई होगा। ठीक है भाई, अगर इसका ये चाचा है तो इसका ये भाई होगा, नहीं होगा? सही बात। अगर इसका ये भाई हो गया, चाचा है, तो सोहन नीना का क्या है? सोहन जो है नीना का क्या है? तो सीधी बात, इसके जो पति, ये पति का भैया देवर, ठीक है भाई, इसके जो पति, पति का भाई क्या कहलाता है? देवर। और ये हो जाएंगे भाभी जी। तो अतः ऑप्शन 2 सही। हाँ अच्छा, ये कन्फर्म नहीं है कि ये बड़ा है छोटा है, तो देवर या जेठ भी कह सकते हो, क्योंकि बड़ा होगा तो जेठ भी हो जाएगा, सॉरी, हाँ बड़ा होगा तो जेठ भी हो सकता है। तो देवर या जेठ कहेंगे आप, क्योंकि हो सकता है कि अभय से सोहन बड़ा हो। अब बड़ा इसलिए है कि अगर इसका ही चाचा है तो कन्फर्म बड़ा है। अब तो और समस्या वैसे जेठ का इसमें रोल नहीं आता है रीजनिंग में कहीं पर भी, फिर भी अब देखो ध्यान से, इसका ये पिता है और ये इसका चाचा है सोहन का। अगर ये चाचा है तो सीधी बात है सोहन बड़ा होगा। अगर सोहन बड़ा है तो इसके पति से बड़ा भाई जेठ होता है। आप जेठ सही करेंगे, देवर को आप सही नहीं करें। ठीक है, जेठ सही बात। अच्छा क्वेश्चन था, तो दोनों हिसाब से आपको ध्यान देना है। के डी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है। के जो है अलग बनाओ आप, जो भी पत्नी का है बराबर। के जो है डी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, बी जो है सी की पत्नी है। बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, बी ना डी बी का पुत्र है, डी जो है बी का पुत्र है। ये पुत्र हो गया, ये इसकी पत्नी है, तो ये इसके पति होंगे। सही बात, इसको आप अलग कर दो क्योंकि ये इसका कोई रोल नहीं रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, अभी कह रहा है डी बी का पुत्र है, ए के का बेटा है, ए जो है वो के का बेटा है, ये बेटा है मतलब पुत्र। बताएं सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से संबंध पूछा जा रहा है, तो सी का बताना ए से संबंध। इसके जो पापा हो गए, और पापा के पापा दादा होते हैं, क्या होते हैं? दादा। ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, हर क्वेश्चन को आप कठिन से सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। पहला काम है सिंपल, आपको रीजनिंग आनी चाहिए, और सिंपल रीजनिंग आपको अच्छे से आती है तो आप कठिन पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहला काम ये होता है चित्र छोटे से बनाना सीखिएगा। अगर आप बनाने लगे तो आपको आने लगेगी। ठीक, प्रणय ने अभय से कहा तुम मेरे, प्रणय कह रहा क्या, कौन सा? प्रणय ने अभय से कहा, अभय से क्या कहा? प्रणय ने अभय अच्छे से कहा अच्छे से कहा तुम मेरे पोते के भाई के पिता के भाई हो। प्रणय ने अच्छे से कहा तुम मेरे पोते, तो पोता इसका मतलब इसका पुत्र हो, पुत्र का पुत्र पोता होता है। तुम मेरे पोते के भाई के पिता, यही हो गया, के भाई हो। अच्छे जो है ये इसका भाई हो गया, इसके पुत्र का भाई। ठीक, तो प्रणय का अच्छे से क्या संबंध है? तो प्रणय से अच्छे का संबंध जो है वो पिताजी का है।
देखो ध्यान से। प्रणय ने कहा कि तुम मेरे पोते के भाई के पिता, पोते के भाई तो आपस में भाई भाई हो गए, के पिता मतलब इसका पिता, इसका पिता के भैया हो आप, ठीक है, तो ये इसका ही भाई। अब ये इसका भाई है तो ये इसका चाचा हो गया, चाचा के लिए इनके जो पापा हैं वो इसके पापा हैं, तो आपस में आप कहेंगे प्रणय जो है अक्षय का पिता है, अतः ऑप्शन आपका ए से। बोलो बोलो बोलो, ठीक ठाक, अच्छा क्वेश्चन, नहीं आया समझ में, बस समझ में आ गया होगा, कठिन तो नहीं पढ़ाया हमने अभी तक कुछ भी। चलो एक और हो जाए। सोमू ने मंगल से कहा तुम मेरे नाना की दूसरी बेटी के पति के बेटे हो। सोमू ने मंगल से कहा, क्या कहा मंगल से, तुम मेरे नाना, सोमू कह रहा मंगल से तुम मेरे नाना मतलब माँ का पति नाना होता है, ये नाना हो गया इसका, और पिता माँ का पिता नाना होता है। चलो ये बात देख लेते हैं, इसका नाना हो गया, कौन का, सोमू का। तुम मेरे नाना की दूसरी बेटी, इसकी और कोई बिटिया हो जाए, एक पुत्री, बेटी के पति, पति पति बेटी के पति, पिता क्यों लिख रहे हो, पति के बेटे हो, पति के बेटे हो। चलो तो सोमू का मंगल से क्या संबंध है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा है। अच्छा इसलिए सोमू की माँ के पापा नाना, उनकी बिटिया मौसी, क्या हुई जाके, माँ की बहन मौसी होती, मौसी का लड़का भाई, कैसा भाई, मौसेरा भाई, ठीक है। सोमू का मंगल से क्या संबंध है, सोमू जो है मौसेरा भाई है, ठीक है, सोमू क्या है, मौसेरा भाई, तो मौसेरा भाई इसमें कोई चचेरा भाई पपेरा भाई भतीजा है, मौसेरा भाई आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई, आप कहेंगे मौसेरा भाई की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक और हो जाता है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए कृष्णा ने कहा, किसने कहा, कृष्णा ने कहा, क्या कहा, वह मेरे मामा, तस्वीर जो है वह मेरे मामा, मामा कौन होता है, माँ का भैया, मामा के पिता के पोते, के पिता मामा के पिता के पोते, इनका लड़का का लड़का, इसका पोता हो जाएगा, पोते की बहन की तस्वीर है, जो तस्वीर है, ठीक है। यह तस्वीर वाला या वाली स्त्री कृष्णा की कौन है, अरे भाई वाह, देखो ध्यान दो, ये इनकी माँ, माँ का भैया मामा हो गया, ठीक है। अब मामा का लड़का उसकी बहन, तो मामा की लड़के की बहन मतलब मामा की पुत्री, मामा की पुत्री होती बहन कौन सी, ममेरी बहन, आप कहोगे वो ममेरी बहन है, अतः ऑप्शन आपका 4 से। बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और बच्चों जोड़िएगा, अच्छे क्वेश्चन थे सभी, आगे हम लोग इसको और जारी रखेंगे, तो आप लोग इसको देखिएगा। थैंक यू।